दोस्तों नमस्ते, मैं पॉम्पी मजूमदार और आप सबको मेरे पोएट्री चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने एक किताब लिखा है, सिर्फ एक नहीं, मैंने 3 किताब लिखा है। एक इंग्लिश पोएट्री, एक हिंदी पोएट्री और एक बंगाली पोएट्री। मेरी मातृभाषा बंगाली है बट मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैंने जो हिंदी में कविता लिखी है उस कविता किताब से मैं आप लोग को एक कविता आज ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा दूसरा एपिसोड भी देखोगे और उसमें मैं अपने ही किताब से और एक कविता पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए मैं अपना किताब लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये किताब आपको कहाँ मिलेगा और इस किताब में कितने सारे कविताएं हैं और उन्हीं में से एक कविता को चुन के मैं आज आपके सामने वो पढ़ने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल कविता है और जैसे कि हम लोग बचपन में पोइट्री पढ़ा करते थे और पोइट्री का लैंग्वेज जो इतना डिफ़िकल्ट होता था, इतना टफ़ होता था, समझ में नहीं आता था। हमें अपने टीचर के पास जाना होता था और टीचर को वो एक्सप्लेन करना होता था। तो जब मैंने ये कविता लिखा है मैंने वो ध्यान में रखा है, भाषा ध्यान में रखा है। जो हम लोग आपस में बात करते हैं डेली डे टू डे कन्वर्सेशन, उसमें जो भाषा हम यूज़ करते हैं मैंने इस कविता के किताब में उसी सिंपल भाषा को यूज़ किया है ताकि कोई भी पढ़े, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आपको उसका दूसरा अर्थ या तो दूसरा किसी के पास जाना नहीं होगा। मीनिंग मतलब उसका जो क्या जो उसका पीछे जो कहानी है उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए किसी के पास आपको जाना नहीं होगा और आपको खुद ही पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो मैं अपना किताब पहले लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा किताब स्पर्श। ये हिंदी पोएट्री बुक है। ये किताब आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, amazon.in, amazon.com और notionpress.com में भी मिल जाएगा। नोशन प्रेस मेरा पब्लिशर है, इसीलिए वहाँ से आप अगर ख़रीदोगे तो कभी कभी बहुत सारा डिस्काउंट कूपन्स भी होता है, आपको डिस्काउंटेड कूपन्स में मिल जाएगा। और अगर आप अमेज़ॉन या तो .in या .com से ख़रीदना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। और ये बहुत ही सरल भाषा में है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और आपके बच्चे अगर स्कूल में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम या फंक्शन में पोएट्री को नरेट करना चाहते हैं तो आप बेशक ये किताब खरीदें और इस किताब से चुन लीजिए कि कौन सा कविता आपके बच्चों के स्कूल में या तो कॉलेज में या तो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब पढ़ के सुना सकते हो। और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मेरा सिंपल कविता आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसको खरीद के पढ़ोगे और किसी काम में लगाओगे। जैसे बच्चे आजकल बहुत सारे इवेंट्स में सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली बच्चे जो बाहर रहते हैं। तो हम लोग कुछ नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, नया कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना जो भी थॉट्स है मेरे इस किताब स्पर्श से ढूंढ लीजिए और खुद भी पढ़िए और सबको पढ़ के सुनाइए। इस किताब में 103 कविताएं हैं। 103 कविताएं हैं। जो पहला कविता है उस कविता का नाम है कलम और मैं आज आपको मेरा पहला कविता कलम पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। मुझसे अगर हिंदी उच्चारण में कोई भी गलतियाँ होती है आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल भाषा है, मेरा जो मदर टंग है, मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बंगाली है, इसीलिए थोड़ा बहुत गलती होने का चांसेस है। लेकिन मैंने कोशिश की है दूसरे भाषा में उस कविता को लिखने की, पढ़ने की, समझने की, सोचने की। इसीलिए आशा करती हूँ कि आप मेरा जितना भी गलतियाँ है वो क्षमा कर देंगे। जो पहला कविता है वो है कलम। मैं एक कलम हूँ, एक सच्चाई का प्रतीक हूँ। मैं एक कलम हूँ, सच्चाई का प्रतिबिंब हूँ। मेरे माध्यम से लिखे गए हर शब्द बहुत ही प्रभाव डालते हैं। मेरे ही माध्यम से लिखे गए हर शब्द बहुत ही यादगार होते हैं। मैं रहती हूँ हर किसी के दिल में और रहती भी हूँ हर किसी स्थान में। मैं हर घरों की शान हूँ और सबकी पहचान भी हूँ।
कभी झूम झूम के रहती हूँ तो कभी दुखियारी बन के। अच्छा या बुरा कोई भी काम हो, पड़ता है साथ में रहना सबकी छाया बन के। मैं हर जगह मौजूद रहती हूँ और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बांटती। मैं हर किसी की बात सुन सकती हूँ, मैं हर किसी को देख भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान और कहाँ कहाँ नहीं होती हूँ। यहाँ तक के ऊंचे ऊंचे कार्यालयों में भी मैं मौजूद रहती हूँ और रंग बिरंगे रंगों में ढलती रहती हूँ। बच्चों को जीवन दान देती हूँ, पढ़ने लिखने में उनको आगे बढ़ाती हूँ। मुझसे लिखे गए हर शब्द उनकी पहचान होती है। मेरे माध्यम से ही हर कोई बड़ा बनने का सपना बुनते हैं। मुझसे लिखे गए शब्द किताबों में रखे जाते हैं और मुझे वहाँ उम्र भर रहने का मौका भी दिलाते हैं। मैं एक कलम हूँ, एक सच्चाई का प्रतीक हूँ। मैं एक कलम हूँ, सच्चाई का प्रतिबिंब हूँ। सबका मान हूँ, शान हूँ और धन दौलत हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा कविता आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये किताब ज़रूर खरीदना और ज़रूर पढ़ना और सबके साथ शेयर करना। ये बहुत ही सरल भाषा में है और अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना। मैं अपने अगले एपिसोड में मेरे किताब से दूसरा कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप ज़रूर आइएगा और मेरे कविता सुन के मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारा कविता सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए लिख सकूं। नमस्ते।